हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 15 जून के करंट अफेयर के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 15 जून को जो भी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं इस देश दुनिया में, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देश दुनिया के इतिहास में 15 जून को हुई कुछ और घटनाओं को देखते हैं जरा यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम 15 जून को 1896 की बात करें तो 15 जून को 1896 में जापान के इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंप और उसके बाद उठी सुनामी ने 22,000 लोगों की जान ले ली। फिर इसी दिन 1908 में कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत की गई। 15 जून को ही 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना स्वीकार की, ठीक है। इसी दिन, जैसे कि आप जानते हो कि उसके बाद रेड क्लिफ आयोग भी बनाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन को बनाने के लिए। इसी दिन 1954 में यूरोप के फुटबॉल संगठन यूईएफए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन किया गया। 15 जून को ही 1971 में ब्रिटेन की संसद में मतदान के बाद स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध देने की योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। हालांकि इसका काफ़ी विरोध भी किया गया था, तो उसके बाद सितंबर में इसे लागू कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसी दिन 15 जून को 1982 में फॉकलैंड में अर्जेंटीना की सेना ने ब्रिटिश सेना के सामने घुटने टेके, ठीक है। और इसी दिन 15 जून को 1988 की बात करें तो नासा ने स्पेस व्हीकल S213 लॉन्च किया। तो चलते हैं कुछ अगले मुख्य तथ्यों पर। तो बात करें अगर 15 जून 1994 की, तो इजराइल और वेटिकन सिटी में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। इसी दिन 1997 में 8 मुस्लिम देशों द्वारा इस्तांबुल में D8 नामक संगठन का गठन किया गया। इसी दिन 1999 में लाकरबी पेन एम विमान दुर्घटना के लिए लीबिया पर मुकदमा चलाने की अमेरिका की अनुमति हुई। 15 जून को ही 2001 में शांघाई 5 को शांघाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने इसकी सदस्यता लेने का निर्णय लिया। पहले इसमें 5 देश होते थे, फिर इसको बदल के इसका नाम शांघाई सहयोग कॉरपोरेशन कर दिया गया। इसी दिन 2004 में ब्रिटेन के साथ परमाणु सहयोग को राष्ट्रपति बुश की स्वीकृति मिली। 15 जून 2006 को ही भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिल्क की खोज है वो चीन में की गई थी। इसी दिन 2008 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों को स्थिति देखी। इसके बाद चलते हैं कुछ अगले अब हम आज के क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, जो कि मेनली जो है हमारे ये क्वेश्चंस 15 जून के करंट अफेयर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें पहला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस राज्य ने छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका दोस्तों उड़ीसा होगा, ठीक है। उड़ीसा इज दी करेक्ट आंसर। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाए तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि हाल ही में उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आप लोगों को ये बता दें कि ST/SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना की शुरुआत की है इसके अंतर्गत। अब अगर हम अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूर को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो है सो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्घाटन किया। अब ये यहाँ पे एक आपका प्रमुख क्वेश्चन हो जाता है कि बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा हाल ही में किया गया था। तो CM योगी का यह भी कहना था कि 8 से 18 वर्षों तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाल श्रम करना पड़ता है, ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड है।
तो क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है सो 14 जून होगा। तो 14 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार के अगर हम विश्व रक्तदाता दिवस के थीम की बात करें कि 2020 में इसका थीम क्या रहा, तो इसका थीम है सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन, ठीक है, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। कई बार एग्जाम्स में आपके थीम भी पूछ लिए जाते हैं डेट्स के, तो आपके लिए यहाँ पे थीम को भी याद रखना अति आवश्यक है, ठीक है, थीम को भी आप लोग याद रखें। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ। तो हम सभी जानते हैं, काफ़ी चर्चे में रहे कि ये अभिनेता हैं, इन्होंने अपने ही घर में मुंबई में फ्लैट में आत्महत्या कर ली। तो अगर हम इनके निजी जीवन की बात करें, इनके अगर हम करियर की बात करें, शुरुआती करियर की, तो उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़कर एक्टिंग के करियर को चुना था। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में औसत थे। अगर हम इस बारे में बात करें तो सुशांत ने साल 2003 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया 7वीं रैंक हासिल की थी। पूरे भारत में इनका 7वां स्थान रहा था इसमें। इसके बाद सुशांत सिंह ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को छोड़कर मतलब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया उन्होंने, तीसरे साल में ही छोड़ दिया और पढ़ाई छोड़कर वो एक्टिंग की दुनिया में चले गए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कैथी सुलीवान होगा, कि जो कैथी सुलीवान है इन्होंने मारियाना ट्रेंच पर पहुंचकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया। अगर हम मारियाना ट्रेंच की बात करें तो मारियाना ट्रेंच आपका प्रशांत महासागर में है, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर में है और ये पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। अगर हम इसके गहराई की बात करते हैं तो इसका गहराई 11,033 मीटर हो जाता है। तो ये डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ के ऊपर। और यहाँ पर कैथी सुलीवान दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने पहुंचकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, ठीक है। तो ये समुद्र का सबसे गहरा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमारी पृथ्वी पर जो सबसे गहरा हिस्सा है वो आपका मारियाना गर्त है, मारियाना ट्रेंच है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका इम्तियाजुर रहमान होगा। तो अगर हम इम्तियाजुर रहमान की बात करें तो ये इस कंपनी के अभी जो है सो फिलहाल जो है सो एक्टिंग सीईओ थे, ठीक है, मतलब कि पद खाली होने की वजह से तत्काल 2 साल से ये पद रिक्त था कंपनी के अंतर्गत। तो 2 साल से ये एक एक्टिंग सीईओ के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें जो है सो पूरी तरह से कार्यवाहक सीईओ से हटाकर पूरी तरह से इन्हें सीईओ बना दिया गया है, सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो पंकज त्रिपाठी है, ठीक है, कि पंकज त्रिपाठी को हाल ही में बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसी दौरान इन्होंने एक भाषण भी दिया जिसमें ये कहा कि गांधी जी स्वयं भी चाहते थे कि पूरा भारत खादी को अपनाए और खादी को बढ़ावा ददे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका वो है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता। कईयों बार ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने के इस तरह के क्वेश्चन चांसेस होते हैं, तो आपको जो है सो याद रहना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है सी रतनलाल। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 11 जून 2020 को मशहूर भारतवंशी अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतनलाल को उनके शोध कार्य के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई। तो इसके अंतर्गत जो है सो करीब 1.90 करोड़ रुपए मतलब कि बतौर पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। और अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार को अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा 1987 से दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आपका 9वां प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, कि देखो कई बार ना राज्यों से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पंचवटी योजना की बात करें तो पंचवटी योजना की शुरुआत हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। अब क्वेश्चन ये है कि ये किससे संबंधित है पंचवटी योजना। तो राज्य के अंदर मनरेगा, ठीक है, राज्य के अंदर मनरेगा योजना को और बढ़ावा देना और इसके अंतर्गत जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं
मतलब कि इसके अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं जैसे बगीचे वगैरह विकसित करना, इन सबको और बढ़ावा देना, तो यही आपका पंचवटी योजना का उद्देश्य है। ठीक है, खासकर जो योजना का मुख्य उद्देश्य है वो प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बगीचों की सुविधा उपलब्ध भी करवाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आज के 15 जून के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन किया। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम आपको अगले करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसे कवर कीजिए। धन्यवाद।